Hello student, I am Tanya Pandey and I am going to teach you linear equation in one variable। ये क्लास 7 का चैप्टर है। वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म जिसका वैल्यू वेराइज करता हो, जैसे कि x, y, z, a, b, c etc। ये सारे वैल्यूज़ किसी भी उसमें कांस्टेंट नहीं रहते, किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं रहते, इनका वैल्यूज़ वेराइज करता है। ठीक है, तो इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई एक वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल 7x + 2 = 60, 5x + 3 = 8। ये कुछ एग्जाम्पल्स है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के। 5x + 3 = 8, इसमें एक वेरिएबल x है, और 7x + 2 = 16, इसमें भी एक वेरिएबल x है। इसमें x की जगह पर y, z कुछ भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है जिसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होता है। इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ठीक है, इक्वेशन के इक्वल्स टू कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म रहता है उसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड LHS कहते हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ जो रहता है उसको राइट हैंड साइड यानी कि RHS कहते हैं। ठीक है, 5x + 3 = 8। इस इक्वेशन में 5x + 3 LHS की तरफ है और 8 RHS की तरफ है। अब हम लोगों को किसी भी वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम लोगों को कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करना होता है तो हम लोग उसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स कि x का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें, x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे कि उसका RHS में वैल्यू 8 आ जाए। जैसे इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू ऐसा कौन सा डालेंगे जिसमें RHS में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू 1 डाल सकते हैं, जैसे पुटिंग x = 1। इस इक्वेशन में अगर हम लोग x का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 1 + 3 = 5 + 3 = 8। इसका वैल्यू RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब x = 1, 5x + 3 = 8 का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसी तरह अगर हम 7x + 2 में अगर हम x का वैल्यू 2 डालते हैं तो ये 7x + 2 यानी 7 × 2 + 2 = 14 + 2 = 16। दैट मीन्स 7x + 2 का सॉल्यूशन x = 2 है। इस दोनों में x का वैल्यू अलग अलग है, एक में 1 है और एक में 2 है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन में x + 1 और x + 2 इसका सॉल्यूशन है। इसको हम लोग रूट्स भी कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि x = 1 is the root of equation 7x + 2 5x + 3 = 8, and x = 2 is the root of equation 7x + 2 = 16। हमारा जो क्वेश्चन था 5x + 3 = 8, इसका आंसर हम लोगों को 1 आया था। x का सॉल्यूशन, x का रूट हम लोग को 1 आया था। ओके, तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे रूट्स देख कर ईजी था पता करना कि इसका आंसर 1 होगा, तो हम लोगों ने इसका आंसर 1 बोल दिया। लेकिन सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन इतनी ईजिली पता नहीं चलता है। इसके लिए हम लोगों को उस इक्वेशन से के हेल्प से उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, और फिर हम लोगों को वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पता होगा कि इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर या कोई भी टर्म जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाके माइनस में हो जाता है, और अगर माइनस में है तो वो प्लस में आ जाता है। अगर माइनस में है तो वो राइट हैंड साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा। अगर डिवाइड में है तो वो राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, और अगर
मल्टीप्लाइड में है तो राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली अगर राइट हैंड में माइनस में है तो वो लेफ्ट हैंड में जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म्स होता है उसको एक साइड और जो वेरिएबल टर्म्स होता है उसको एक साइड रखते हैं। 8 और 3 ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, x वेरिएबल है लेकिन 5 कांस्टेंट है। x की वजह से 5x का जो पूरा वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा क्योंकि x वेरिएबल है, इसलिए 5x होल में एक वेरिएबल हो जाता है। तो हम लोग 5x को एक तरफ लिखते हैं, 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 3, 8 इधर रहेगा और यहाँ पे प्लस में है तो हम इसको साइन चेंज करके अगर हम लोग RHS में ले जाते हैं तो इसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 3, अगेन 5x इक्वल्स टू 8 माइनस 3, ये हम लोग लिखते हैं 5, 8 माइनस 3 5। चूँकि ये 5x है, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग फिर इसको x को इधर रखते हुए 5 को उस तरफ ले जाते हैं और 5 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पर 1 आ जाता है। तो हमारा आंसर x इक्वल्स टू 1, ये सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन जैसे कि हम कही कि सारे कांस्टेंट एक तरफ और सारे वेरिएबल्स एक तरफ, तो यहाँ पर 8x और 2x ये दोनों वेरिएबल्स है और 9 और 3 ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये 8x और ये 2x का RHS से इसको LHS में लाना है। तो यहाँ पे ऐसा उसके सामने निगेटिव साइन है तो ये निगेटिव इधर आकर पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 9 का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो 9 एज यूजुअल लिखाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 3 निगेटिव में है, LHS में निगेटिव में, तो RHS में लाने के लिए हम लोग उसको पॉजिटिव करते हैं। तो 9 प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं तो 8 प्लस 2 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12। दिस मीन्स x इक्वल्स टू 12 बाई 10। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर होगा 6 बाई 5। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब हम लोग इस आंसर को चेक करते हैं। चेक करने का मतलब है कि अगर हम x का वैल्यू 8x माइनस 3 और 9x माइनस 2x में इस दोनों इक्वेशन में पुट करते, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आ जाए। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो ये इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर हमसे कोई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं LHS इक्वल्स टू, LHS क्या है 8x माइनस 3। ओके, नाउ पुटिंग x equals to 6 by 5 in LHS। अगर हम लोग LHS में x equals to 6 by 5 पुट करते हैं तो होगा LHS equals to 8 into 6 by 5 minus 3। तो 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, तो 48। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 5 और ये 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, इट इज़ 33 बाई 5। अब हमारा सॉल्यूशन तब सही है जब हम लोग RHS में भी सेम आंसर निकल जाए। तो हम लोग लिखते हैं नाउ RHS इक्वल्स टू, अगर आंसर सेम नहीं हुआ तो हमारा आंसर गलत है, सेम हुआ तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, 9 माइनस 2x। ठीक है, फिर अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू 6 बाई 5 इन RHS। ओके, तो ये RHS इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इंटू 6 बाई 5 which is equals to 9 minus 6 to the 12 by 5। अगेन हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 से 45 minus 12 by 5 which is equals to 33 by 5।
ठीक है, क्योंकि हमारा LHS और RHS दोनों का वैल्यूज इक्वल आ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं LHS सिंस LHS इक्वल्स टू RHS hence verified, RHS hence verified। ओके, ये लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन था। लीनियर इक्वेशन कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। आप लोग ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।